चुनाव की तारीखें दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन बंगाल का चुनावी माहौल नेताओं के भाषणों से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में चल रही तीखी बहसों से गर्म है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक इकलौते फैसले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। यह मुद्दा सिर्फ एक कानूनी पेच का नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत के संविधान और आपके राइट टू वोट यानी वोट देने के मौलिक अधिकार से जुड़ गया है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच 13 अप्रैल को कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाकर चुनाव आयोग के फैसले को पलट देगी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे का इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं उससे ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से, और उसके बाद आता है फाइनल वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया एक बुरे सपने में बदल गई। इस प्रक्रिया के दौरान बंगाल में लगभग 60 लाख दावे और आपत्तियां सामने आई। लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बेरहमी से काट दिए गए। लोग हैरान थे, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, जो पिछले कई चुनाव में वोट डाल चुके हैं, उन्हें अचानक वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता कैसे दिखा गया। और लोग अपनी नागरिकता, अपने वोटिंग राइट्स को बचाने के लिए 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे खटखटा रहे थे। इस बीच 9 अप्रैल 2026 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने 27 लाख लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हां, 27 लाख लोगों के इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब इस लिस्ट में कोई भी नया नाम नहीं जुड़ सकता, भले ही आपकी अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हो, भले ही आप 100% सही हो। लेकिन अगर 9 अप्रैल तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो आप इस बार विधानसभा चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। लाखों लोगों की सांसें अटकी हुई थी और यह हाई वोल्टेज ड्रामा जा पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की विशेष बेंच के सामने इस गंभीर मुद्दे को रखा गया। कोर्ट रूम का माहौल तब और रोमांचक हो गया जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस TS शिवगणम की अध्यक्षता वाली अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में कुछ लोगों की अपील को स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात, ट्रिब्यूनल ने यह पाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिना कोई पुख्ता डेटा दिखाए और बिना दिमाग लगाए लोगों के नाम लिस्ट से डिलीट कर दिए थे। वकील ने कोर्ट में दमदार दलील दी कि ऐसे हजारों लाखों केस अभी भी पेंडिंग हैं। अगर 9 अप्रैल की फ्रीजिंग डेट लागू रहती है तो ये सभी बेगुनाह लोग हमेशा के लिए इस चुनाव से बाहर हो जाएंगे। ये कोई बाहरी लोग नहीं है, ये पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिनकी पहचान पर कोई शक नहीं है। इस पॉइंट पर दोनों पक्षों में जोरदार बहस छिड़ गई। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट में स्पष्ट किया, इलेक्टोरल रोल को फ्रीज करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी। चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए एक कट ऑफ डेट होना जरूरी है और इसके बाद किसी भी नए नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या एक प्रशासनिक डेडलाइन भारत के नागरिक के संवैधानिक अधिकार से बड़ी हो सकती है? इसी सवाल पर जस्टिस जय माल्या बागची ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरे देश के कानूनी इतिहास में एक नजीर बन गया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और वोट के अधिकार के बीच का गहरा अंतर समझाते हुए कहा, हम किस तरह के ढांचे के बारे में सोच रहे हैं। एक चुनाव के संबंध में कट ऑफ लाइन जरूर होती है, लेकिन इसके मूल में इलेक्टोरल रोल में शामिल होने और भविष्य के चुनाव में वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। वह अधिकार कहीं अधिक ऊंचा और स्थायी है, मच हायर एंड परमानेंट। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने भी जनता को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही कुछ लोग तकनीकी कारणों से इस चुनाव से वंचित हो जाएं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है। पूरी स्थिति को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद क्रूशल फैसला लेते हुए कहा, हम 13 अप्रैल को फ्रीजिंग के मुद्दे पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम उचित आदेश पारित करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यह मामला सिर्फ कोर्ट रूम की फाइलों और तारीखों
तारीखों तक ही सीमित हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात कितने तनावपूर्ण और खौफनाक हैं, इसका अंदाजा मालदा जिले की घटना से लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम कर रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को एक उग्र और असामाजिक भीड़ ने घेर लिया। पूरे 9 घंटे तक इन अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। इन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्य प्रशासन की पूर्ण विफलता माना था। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए, इतिहास रचते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 की अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया गया और जांच को एनआईए को सौंप दिया गया। अब पूरा देश 13 अप्रैल की होने वाली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने एक प्रैक्टिकल उपाय सुझाया था कि ट्रिब्यूनल 15 अप्रैल तक सभी मामलों को निपटा ले और 18 अप्रैल को एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाए ताकि कोई भी असली वोटर अपने अधिकार से अछूता न रहे। 13 अप्रैल का दिन यह तय करेगा कि लीगल प्रोसीजर और प्रशासनिक एफिशिएंसी और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक अधिकारों में से असली जीत किसकी होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की फ्रीजिंग डेट को पलटकर उन लाखों मतदाताओं के लिए न्याय का दरवाजा खोलेगा या फिर चुनाव के टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए सिस्टम का स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं की कहानी नहीं है, यह कहानी इस बात की है कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में आपका एक एक वोट कितनी अहमियत रखता है। जब एक भी जायज मतदाता का नाम लिस्ट से कटता है तो सिर्फ एक कागज से नहीं मिटता बल्कि लोकतंत्र की एक आवाज खामोश हो जाती है। तो दोस्तों, इस पूरे संवेदनशील, पेचीदा और हाई प्रोफाइल मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को अपनी फ्रीजिंग पॉलिसी बदलनी चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।